अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे STH 630 की असाइनमेंट नंबर 1 रिसर्च मेथड की। ठीक है, इसकी डेडलाइन जो है 17 मई है। मे भी इंक्रीज़ हो जाए क्योंकि काफ़ी हालात ख़राब है। और टोटल मार्क्स आपको 10 दिए जाएंगे। इसमें 3-4 टाइप्स के आपको वेरिएबल स्टडी करना है, फिर आप इस क्वेश्चन का असाइनमेंट का आंसर दे सकेंगे। ठीक है, आपने सारी जो मालूमात हैं, आउटकम्स हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह रीड कर लेनी है। ठीक है, मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसमें आपके जस्ट वेरिएबल 3-4 टाइप्स के पूछे हुए हैं। कौन कौन सा वेरिएबल है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ये आपने बताना है। ठीक है, ये एक आपको सिनेरियो दिया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट इज़ चेंजिंग रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो चेंज हो रहा है। मसलन फॉसिल फ्यूल ये वो। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब कभी कभी बादल बन जाते हैं इन गैसों की वजह से, या जैसे फॉग वगैरह आ जाती है। ठीक है, सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एडवर्सली एक्सीलरेटेड द ग्लोबल क्लाइमेट। इन एक्टिविटीज़ की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ की वजह से अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह इमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर, माहौल में इमिट हो रही हैं, खारिज हो रही हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ ज़मीन का टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली एडवर्सली इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो चेंज हो रहा है। मोर ओवर एज काउंटर डेवलप्ड इकोनॉमिकली दे ऑफ्टन इंक्रीज देयर एनर्जी कंजप्शन, जिसकी वजह से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। विच बिकम हायर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, गैस भी बहुत ज़्यादा खारिज हो रही है। विच आल्सो एडवर्सली क्लाइमेट, जिसकी वजह से भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो प्ले आ रोल in the relationship between global climate and human activities। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने भी इनमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। नेदरलेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो लीड द अडॉप्शन ऑफ क्लियरेंस टेक्नोलॉजीज़ एंड मोर सुइटेबल प्रैक्टिस। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं, मौसम को तब्दील होने से बचा रहे हैं, और जो गैसेस खारिज जो हो रही हैं उनको हम बड़े अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनको एमिट कर रहे हैं। बिल्कुल उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है, इसने आपने इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। जस्ट टेबल है, 4 टाइप्स के वेरिएबल हैं, आपने उनको फिल करना है। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च, इस असाइनमेंट को आप रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्योंकि आगे आपने रिसर्च करनी होगी कोई ना कोई, तो ये आपको 4 जो वेरिएबल हैं इनका पता होना चाहिए रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो जो मेन टेबल है उसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या मैंने आंसर पुट किए है। पहला वो पूछ रहा है, योर आंसर रिलेटेड टू द अबोव प्रीमिस मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में आपने बस यही आंसर देना और उल्टी पटांग ये वो नहीं लिखना कुछ भी। जो ऊपर हमने सिनेरियो पढ़ा है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, आज़ादाना, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, ये ऑटो पे हो जाती हैं। और डिपेंड किस चीज़ पे कर रही हैं, चेंज ऑफ क्लाइमेट। अगर भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ तब्दील हो रही हैं तो उसकी वजह से मौसम जो है वो, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, ये है डिपेंडेंट। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही हैं किस पे, वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये होता है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को। ठीक है,
مثلا اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، پیسہ آ رہا ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ اس کی اسٹرینتھ کو چینج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں ہے میڈیٹنگ ویریبل، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آسانی دینا، کسی بھی غلط کام کرنے کو روکنا، ٹھیک ہے، ہیومن ایکٹیویٹیز میں آسانی پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں آئے گا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، انسان جو ہے کوئی چیز بھی ہے اس پہ قابو کرتا جا رہا ہے، بہت زیادہ ان کو ایز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا میرا آنسر، میں نے اس کے مطابق لکھا ہے۔ آپ مزید اپنی پروڈکشن، اپنی خود بھی سوچ کے مطابق آنسر لکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ باقی جو میری سمجھ میں ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہے، باقی نیچے والی انسٹرکشن ہے وہ بھی آپ نے ریڈ کر لینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آنسر کو جسٹ کاپی پیسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ اپنا آنسر خود لکھ سکتے ہیں پی ڈی ایف میں، ورڈ کی فائل بنا کے چھوٹا سا لکھیں، ٹھیک ہے، جسٹ ٹو دا پوائنٹ لکھیں، لینتھی کام پہ نہ جائیں، یہ بڑے بڑے لفظ لکھیں، یہ وہ۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے